ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स। मेरा नाम कुणाल, दिस इज़ कुणाल फ्रॉम वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और अगर मैं अभी अपने डेजिग्नेशन की बात करूं तो मेरा डेजिग्नेशन डायमंड डायरेक्टर का है। और मुझे 3 साल हो गए हैं वेस्टीज को करते हुए। और अभी जो मेरी महीने की इनकम है वो 1,62,000 रुपये है। और एक I-20 में ले चुका हूँ यहाँ से, और 3 फॉरेन ट्रिप ले चुका हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप कई बार लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, मना करते हैं, कहते हैं कुछ नहीं होता, बेकार है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो हमने हमारी टीम के लिए एक अचीवमेंट फाइल क्रिएट करी, और ताकि हमारी टीम को प्लान दिखाने में आसानी रहे, हमारी टीम के लोग जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकें। सो बेसिकली हमारी टीम के लोग, जितने भी लोग जब प्लान दिखाने जाएंगे किसी को भी, या किसी को भी प्लान दिखाएंगे, उसमें किस तरीके से आपको उस अचीवमेंट फाइल का यूज करना है, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको ये अचीवमेंट फाइल लोगों को दिखानी है या बतानी है। चलिए, बेसिकली जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने जाते हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपको सिखाए हुए हैं हमने पहले से। तो अब हमें क्या करना है कि जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हैं, या जब भी आप किसी इंसान से मिल रहे हैं, तो आपको उनसे 3 सवाल करने हैं। जी हाँ, 3 सवाल करने हैं। सबसे पहला सवाल आपने उनसे पूछना है, जो भी हैं वो मैम हैं या सर हैं, उनसे पूछना है कि सर, क्या आप अपनी करंट लाइफ, यानी जो आज की आपकी जिंदगी है, क्या उससे सेटिस्फाई हैं? तो उनका रिप्लाई आएगा यस या नो। तो डेफिनेटली मोस्टली जवाब नो में आता है। और उसके बाद में दूसरा सवाल आपने उनसे पूछना है कि क्या आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? डेफिनेटली हर कोई बदलना चाहता है, तो वो जरूर बोलेंगे यस, मैं बदलना चाहता हूँ। एंड देन आपने तीसरा सवाल पूछना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कि क्या आप अपने आप को 2 साल के लिए बदल सकते हैं? अगर वो अपने आप को 2 साल के लिए बदलने के लिए तैयार हैं तो आप अपना स्टेप आगे बढ़ाइए। और आगे स्टेप में आपसे आपने उनसे पूछना है कि सर, इस फाइल को दिखाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? तो डेफिनेटली आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा जी हाँ, पूछ सकते हैं। तो आपने उनसे पूछना है कि सर, आप ओपिनियन में बिलीव रखते हैं या फैक्ट्स में? जी बिल्कुल, आपने उनसे पूछना है कि आप सलाह में बिलीव रखते हैं या सच्चाई में। क्योंकि सलाह लोगों की बदल जाती है, लेकिन सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आज भगवान को लेके भी लोगों की अलग अलग सलाह है। कोई श्री राम को मानता है, कोई बजरंगबली को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई जीसस मसीह को मानता है, तो कोई अल्लाह को मानता है। यहाँ पे भगवान को लेके भी लोगों की जो सलाह है वो अलग अलग है, लेकिन भगवान है, ये सच्चाई है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज को लेके लोगों के अलग अलग सलाह हैं और अलग अलग मिथ हैं, कि जैसे कुछ नहीं होता, बेकार का चक्कर, बेवकूफ बनाने वाला काम, निठल्लों का काम, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बहुत तरीके के लोग बातें करते हैं। तो आपने उनसे पूछना है कि आप सलाह में बिलीव रखते हैं या सच्चाई में? डेफिनेटली वो सच्चाई को चुनेंगे, वो फैक्ट्स को चुनेंगे। और फिर आपको बताना है नेटवर्क मार्केटिंग के फैक्ट्स, कि क्यों आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी है। और दूसरा पॉइंट, अगर सपोज आप किसी वेस्टीजन को ही प्लान अगर दिखा रहे हैं, या बहुत सारे लोग वेस्टीज करके छोड़ चुके हैं, अदर अदर जगहों पे जा चुके हैं, तो मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं वेस्टीज के भी कि कुछ नहीं होता, बेकार का चक्कर है, सब बेकार की बातें हैं, हमने भी किया था, करके छोड़ दिया, वगैरह वगैरह। तो आपने उनसे हमेशा एक चीज पूछनी है कि आपके पास में वेस्टीज की इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है? जी बिल्कुल, आपने उनसे पूछना है कि आपके पास में इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है। अगर वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन है, तो फिर आपने उनसे एक सवाल पूछना है कि क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो बोलेंगे हाँ जी, पूछ सकते हो। तो आपने उनसे पूछना है कि सर, आप इंफॉर्मेशन में बिलीव रखते हो या नॉलेज में? तो वो चुनेंगे नॉलेज। क्योंकि इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, बिल्कुल गलत भी हो सकती है। क्यों? जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, इन सबको शायद हम लोग सभी जानते हैं। यस, सामने वाला प्रोस्पेक्ट से आपने पूछना है कि आप इनको जानते हैं, तो वो बोलेंगे हाँ जी, जानता हूँ। तो आपने उनसे पूछना है कि क्या आप उनका फेवरेट खाना पता है उनको? आपको क्या है उनका, क्या आपको उनको पता है कि फेवरेट कलर क्या है? डेफिनेटली उनको नहीं पता होगा। तो आपने उनको बोलना है कि सर, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उनकी नॉलेज नहीं है। वैसे ही लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन है,
जोड़ने का सिस्टम, चेन बनाने का सिस्टम, बेवकूफ बनाने का सिस्टम, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं है। क्लियर? तो डेफिनेटली वो बोलेंगे जी हाँ मुझे नॉलेज नहीं है। तो आप उन्हें बोलिए आइए सर आप मुझे अपना थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज देता हूँ, वेस्टीज की नॉलेज देता हूँ। उसके बाद फिर से वही सवाल कि आप ओपिनियन में बिलीव रखते हैं या फैक्ट्स में। जी। उसके बाद जैसे ही आप अचीवमेंट फाइल को ओपन करेंगे तो आपको पहले ही पेज पे दिखा देगा व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द टॉप बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। यहां से आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बताना है आइए सर मैं आपको सच्चाई दिखाता हूं, फैक्ट्स दिखाता हूं कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, यानी 21वीं सदी का टॉप बिजनेस है। आइए मैं आपको बताता हूं क्यों। चलिए सर अगर हम बात करें अभी कोरोना की वजह से, जैसा कि आपने देखा कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई है। अगर बात करी जाए तो आंकड़ों का मानना है कि लगभग 35 देशों के 900 मिलियन से भी ज्यादा लोग घरों में बंद थे, जिसमें मैं भी था और आप भी थे। और अगर रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने की संभावना है। और सर पहले तो सिर्फ ये संभावना थी, लेकिन आज की डेट में तो ये नुकसान हो चुका है। आज जीडीपी इतना डाउन हो चुकी है, लोगों को अलग अलग तरीके की समस्या आ रही हैं। वहीं पे अगर आगे इसकी वजह से आने वाली और समस्याएं और जो समस्या चल रही हैं, अगर देखा जाए तो बेरोजगारी की दर यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्पीड 6.1% की दर से बढ़ रही है। और सर इस बात को मैं नहीं कह रहा, आज न्यूज चीख चीख के कह रही है, आज दुनिया इस चीज को चीख चीख के कह रही है। वहीं पे सर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट यानी इंजीनियरिंग छात्रों को नहीं मिल रही नौकरी सर। आज हजारों ने पढ़ाई छोड़ दी सर। वहीं पे छात्र ना मिलने की वजह से देश भर में 62 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो चुके हैं सर। और बेरोजगारी आज की डेट में भयावह हो चुके हैं, युवाओं को नौकरी के लाले हैं। वहीं पे सर ये देख के तो आप और ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे कि अभी एक न्यूज में मैंने देखा कि चपरासी के पद के लिए 62 लोगों ने 62 पोस्ट खाली दी, जिसमें 93,000 लोगों ने अप्लाई किया। सर सिर्फ जगह 62 थी और अप्लाई 93,000 लोगों ने किया। लेकिन उनमें से भी शॉक करने वाली बात यह है कि उनमें से 3740 लोग ऐसे थे जो पीएचडी किए हुए थे। सर एक पीएचडी करने में लाखों का खर्चा होता है सर, और उसके बाद एक पियोन की पोस्ट नहीं मिल पाती लोगों को। सर आज ये हाल है बेरोजगारी का। वहीं पे अगर मैं आगे की बात करूं, युवाओं की आबादी सर ज्यादा बढ़ती जा रही है। नौकरी पैदा करना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए जनरेशन बढ़ रही है बट नौकरी पैदा नहीं हो पा रही है। सर वहीं पे आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, देश भर में 200 कार शोरूम में से बंद हो चुके हैं, जिनमें से 25,000 लोग बेरोजगार हुए। सर क्या होगा इस फैमिलीज का, क्या होगा इन लोगों का। वहीं पे अगर मैं बात करूं, आज सर कंपनी खोलना और कंपनी को चलाना दोनों सर अलग अलग बात है, क्योंकि आज लोगों से कंपनियां चलाई नहीं जा रही सर, कंपनी चलाने में लोगों को दिक्कत आ रही है। जैसा कि इसका बड़ा एग्जांपल सर वोडाफोन और आइडिया, आज इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने आप को कंबाइन कर लिया, क्योंकि अकेले सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था सर। और आपने देखा होगा सर बहुत सारी कंपनी, जैसे एयरसेल एक कंपनी आई थी, टाटा डोकोमो एक कंपनी आई थी, यूनिनॉर एक कंपनी आई थी। सर आज की डेट में कहाँ है ये कंपनियां? सर आज इनका नामो निशान नहीं है, क्योंकि कंपनी खोलना और कंपनी को चलाना दोनों एक अलग अलग बात है। वैसे ही सर नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है, लोग कंपनी खोलते हैं और बहुत जल्दी बंद कर देते हैं। तो इसलिए सही कंपनी का चुनाव भी होना बहुत जरूरी है। वहीं पे आज वर्किंग की अगर बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट का जो सक्सेस रेट है वो इस लेवल पे चल रहा है सर। आगे की अगर बात करूं, जेट एयरवेज, सर आपने सुना होगा जेट एयरवेज, आज इसको बहुत बड़ा प्रोफेशन हम लोग मानते थे, सेफेस्ट प्रोफेशन इसको हम लोग मानते थे, लेकिन सर ये भी आज की डेट में सेफ नहीं है। जेट एयरवेज से एक साथ 20,000 लोगों को, यानी क्योंकि बंद ही हो गया था सर, तो कम से कम 20,000 फैमिलीज की जॉब चली गई थी। सर ये बहुत हाईली प्रोफाइल पढ़े लिखे लोग होते हैं। आप सोचिए सर एक ही दिन के अंदर रात को जब घर गए होंगे तो कैसा फील हुआ होगा। लेकिन सुबह जब पता चला सूरज का निकलते हैं कि जॉब नहीं है, सर कितनी दिक्कत का सामना करना। वहीं पे सर ये तो जेट एयरवेज तो बंद हो चुका है, एयर इंडिया 7600 करोड़ के लॉसेस में चल रहा है सर, ये आंकड़े कह रहे हैं इस बात को, और मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ।
वहीं पे आज बीएसएनएल में 54,000 जॉब खतरे में है सर। आज पोस्ट ऑफिस ऑलरेडी 1500 करोड़ के लॉस में चल रहा है, 15,000 करोड़ के लॉस में चल रहा है सर। वहीं पे आज हाउस अनसोल्ड हैं बहुत बड़े लेवल पे मेजर सिटीज के अंदर, और कहने को सर सरकारी नौकरीज हैं, वेतन के तो लोगों को लाले लाले पड़े हैं सर, सैलरीज नहीं हो पा रही है लोगों की आज की सिचुएशन को देखते हुए। वहीं पे आज अगर हम देखें तो सर 1 करोड़ की फीस भी देने के बाद 50,000 की नौकरी नहीं लगती सर। आज बड़े बड़े कोर्स करने के बाद लोगों को जल्दी से जॉब नहीं मिल पाती। इवन सर रेलवे में भी 3 लाख कर्मियों की हो सकती है छटनी, ये तक की संभावना है। तो सोचिए सर बेरोजगारी किस लेवल पे पहुंच जाएगी। उसमें भी सर अगर मैं आगे आने वाले समय की बात बताऊं, क्योंकि सर कामयाबी और आने वाला जो अपडेशन है उसको आने से कोई नहीं रोक सकता, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अगले आने वाले 5 साल में तो जॉब ये वाली कुछ जॉब ही नहीं रहेंगी। जैसे अब शांता भाई बनी भाई नहीं रोबोमेड, आने वाले टाइम में आप सोचिए हाउस वर्कर की जगह जब रोबो काम करेगा तो इन लोगों की जॉब तो वैसे ही चली जाएगी। और सर ऑलरेडी रोडों पे ट्रकों के थ्रू सफाई होती है रोडों की, तो आने वाले टाइम में इस वाली जॉब पे बहुत बड़ा चैलेंज है। वहीं पे ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही है सर, ड्राइवर्स को भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और आज सर ऑपरेशंस भी मोस्टली क्रिटिकल जो ऑपरेशन है वो मशीनें करती हैं, और उसमें भी बहुत रेयरली होते हैं जो बहुत प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। आज मिलाग्रो ने द्वारा कामकाजी रोबोट, वहीं से जयपुर में खुला पहला रोबो स्टोर। आप सोचिए सर आने वाले टाइम में कितनी सारी जॉबों में दिक्कत आ जाएगी, और जब जॉब नहीं रहेगी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, तो आने वाले टाइम में सर नेटवर्क मार्केटिंग करना लोगों की मजबूरी होगा। सर आने वाला भविष्य यही है। वहीं पे अगर मैं आगे बताऊं सर, डायरेक्ट सेलिंग अपने आप को ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 1380 करोड़ रुपए के टर्नओवर को पार कर चुका है। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज यानी कि रोजगार समाचार कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अनलीसिंग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, यानी इसके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है लोगों को नौकरी देने का, क्योंकि ये लोगों को आत्मनिर्भर यानी इंडिपेंडेंट बनाती है। आज मैं भी सर एक आत्मनिर्भर हूँ। वहीं पे आज इट इंडिया न्यूज की एक खबर कह रही है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग है। और सर आज का जो टाइम है वो 21st सेंचुरी है, और आज का सबसे बेहतरीन बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है। वहीं पे मंदी यानी मंदी को चुनौती सिर्फ एक ही इंडस्ट्री दे सकती है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। वहीं पे अगर आगे की बात करूं सर, आज मुझे बड़ा प्राउड होता है कि आज इसके ऊपर नए नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, नए नए लॉ आ रहे हैं, नए नए कानून बन रहे हैं। इवन इसके इंस्टीट्यूटों पे आज की डेट में इसके कोर्स चल रहे हैं। सर ये डायरेक्ट सेलिंग द ह्यूमन कमर्शियल का एक कोर्स है, जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हो कहाँ पे रहा है सर, झंडे वालन के अंदर। आज इसको सिखाने के लिए लाखों रुपए का कोर्स का खर्चा लगता है, और उसके बाद सिर्फ डिग्री लगती है। सर एक नेटवर्कर, एक अच्छा लीडर आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता है। वहीं पे सर आज रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग को इज द फ्यूचर बिजनेस इन इंडिया वो कहते कहते चले गए। आज वो इस बिजनेस को बहुत सपोर्ट करते थे। वहीं पे आज अमिताभ कांत जी जो 90s के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और आज की डेट में नीति आयोग के सीईओ हैं। अगर मैं इनकी बात करूं, आज ये इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा आगे, नीति आयोग का मतलब तो सर आपको पता ही है कि नीति आयोग का मतलब होता है सलाह देना, सरकार को सलाह देना, देश को चलाने की सलाह देना। आज नीति आयोग भी इस बात को कह रहा है। आज एक बहुत प्राउड होता है लाइन पढ़ते हो कि यू द डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स, यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रोफेशनल्स हैं आर डूइंग ए वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, वो एक बहुत इज्जतदार प्रोफेशन कर रहे हैं। यू आर इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ फॉर इंडिया, आप इंडिया की इकोनॉमिक ड्राइवर की ग्रोथ के हीरो हैं। सो वी रिस्पेक्ट यू, हम आपकी इज्जत करते हैं। आज एक नेटवर्कर को बड़ा प्राउड फील होता है सर, क्योंकि उसकी वजह से वो गवर्नमेंट को टीडीएस टैक्स पे करता है और बहुत बड़े लेवल पे एक अच्छी लाइफ जीता है। वहीं पे डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया 2015 के अंदर 10,000 करोड़ के टर्नओवर को टच कर गई थी, और उस टाइम मैं भी इस इंडस्ट्री में नहीं था। और ये आंकड़े कह रहे हैं सर कि 2020 तक 34,000 करोड़ के टर्नओवर को पार कर देगी। वहीं पे आज इस इंडस्ट्री के बारे में रेगुलर नई नई न्यूज़ आ रही हैं और बहुत बड़े लेवल पे ऑलरेडी काम कर रहा है। वहीं पे 2025 तक 1.1 करोड़ 80 लाख नौकरी लाएगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वहीं पे डायरेक्ट सेलिंग कारोबार का दायरा दायरा हुआ तय। आज घर बैठे कर सकेंगे उपभोक्ता अदालत में शिकायत। आने वाले टाइम में सर इसके ऊपर अलग अलग लॉ बन जाएंगे। वहीं पे
आज एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, जी हाँ, आज दिल्ली गवर्नमेंट ने, शिक्षा मंत्री जी ने इसके ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के ऊपर एक करिकुलम बना दिया, जो बच्चों को बहुत जल्दी पढ़ाया जाने लगेगा स्कूल के अंदर, 9th 10th 12th के बच्चों को। अब सर मेरा आपसे एक सवाल है कि जब बच्चे पढ़ के ही नेटवर्क मार्केटिंग आएंगे तो फिर वो बड़े होके क्या करेंगे? आज जो माता पिता नेटवर्क मार्केटिंग को नेगेटिव मानते हैं, गलत मानते हैं, जब उनके बच्चे आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ के आएंगे तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग करना उनकी मजबूरी नहीं होगी? सर क्योंकि आने वाला भविष्य यही है। आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंसी को ही फोकस करना पड़ेगा। आज इसके ऊपर एकेडमिक क्लासेस चल रही हैं। वहीं पे आज दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंडिया के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी को बहुत बड़े लेवल पे माना जाता है और शायद हर इंडियन बच्चे का सपना होता है कि उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिले। आज सर ये इंट्रोड्यूस कर चुका है नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स, सब्जेक्ट कॉमर्स, लेसन नेटवर्क मार्केटिंग, और इसकी जो टीचर है पढ़ाने वाली वो रोमिला अग्रवाल रूपा जौहरी जी हैं। सर ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है बीकॉम के सेकंड ईयर में एमबीए नेटवर्क मार्केटिंग। जब आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स नेटवर्क मार्केटिंग करके आएंगे तो उनको मजबूरन करना पड़ेगा ना नेटवर्क मार्केटिंग, और उस टाइम वो चुनाव करेंगे एक अच्छी कंपनी का। और आज आप सबको पता है कि हमारे देश में वेस्टीज आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज वेस्टीज दुनिया के अंदर 30वीं रैंक पे है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये आप सबको पता है। वहीं पे अगर आगे की बात करें, जी बिल्कुल, उसमें भी आप अगर आप बात करें, आज इंडिया के अंदर जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है वो है वेस्टीज। और आज रैंक की बात करें तो प्राउड फील होता है कि आज वेस्टीज दुनिया की 30वें पायदान पे, और मुझे भी गर्व होता है कि मैं वेस्टीज जैसी कंपनी के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत पे काम करता हूँ। वहीं पे आज वेस्टीज नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ एशिया में गिनी जाती है सर। आज वेस्टीज बेस्ट न्यूट्रिशनल कंपनी का अवार्ड कंटिन्यू ले रही है। आज अलग अलग तरीके के अवार्ड्स वेस्टीज के पास है। वहीं पे अगर बात करें, ऑलरेडी वेस्टीज 7 कंट्रीज में आज काम कर रहा है और उसके लिए भी कंपनी को अवार्ड मिल चुका है। अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने जाने वाला हूं जिन्होंने, जी हाँ, कुछ ऐसे लोगों से आप मिलने का मौका मिलेगा जिनके एक निर्णय ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। आप है हमारे मेंटोर, ग्रेट मेंटोर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी। अगर मैं सर की बात करूं, सर ने 21 साल की से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था, और जब 2008 में इन्होंने वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट वेस्टीज के साथ अपने करियर को जोड़ा और वेस्टीज के साथ अपने शुरुआत करी, आज अगर मैं सर की बात करूं तो सर की इनकम महीने की 1,18,55,404 रुपए महीना है। आज सर जिंदगी बदल चुकी है। आज सर एशिया के टॉप अर्नर हैं। वहीं पे आज सर की एजुकेशन की वजह से आज अनेकों लोग कामयाब हैं। आज सर की वजह से अगर मैं सर की हाईएस्ट इनकम की बात करूं यहाँ से, तो वो 1,68,04,66,हजार रुपए। वहीं पे हमारे ग्रेट मेंटर, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर संतोष यादव जी। अगर मैं सर की बात करूं तो सर ने भी 2012 में इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। सर का जो फर्स्ट मंथ का पे आउट था इस बिजनेस के माध्यम से वो सिर्फ 19 रुपए का था, लेकिन आज जो सर की हाईएस्ट इनकम है वो यहाँ से 18,30,000 रुपए महीना है। वहीं पे आज सर एक गाड़ी ले चुके हैं ऑडी, करोड़ों के घर में आज सर रहते हैं, और फॉरेन ट्रिप्स की तो कोई गिनती नहीं है। वहीं पे आइए हमारे ग्रेट मेंटोर, आज जिनकी एजुकेशन की वजह से हम लोग कामयाब हैं, आगे बढ़े, हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर पीसी रबराल जी। अगर मैं सर की बात करूं तो सर पहले यूफ्लेक्स कंपनी के अंदर एक मैनेजर की जॉब किया करते थे। फाइनली सर ने वेस्टीज को शुरू किया, और वेस्टीज को शुरू करते करते आज सर की जो महीने की इनकम है वो 6.5 लाख रुपए है। यहाँ से एक स्विफ्ट गाड़ी ले चुके हैं, और अभी रिसेंटली सर ने लास्ट मंथ 1 करोड़ रुपए का घर लिया है, और अनेकों विदेश यात्राएं यहाँ से ले चुके हैं। बहुत जल्दी लग्जरी गाड़ी लेने वाले हैं, और आज हम जो भी कुछ हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीसी डबराल सर की एजुकेशन की वजह से है। वहीं पे सर के छोटे भाई बीसी डबराल एंड अंजू मैम, अगर मैं इनकी बात करूं तो सर के अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो सर वेस्टीज से पहले एक होटल चलाते थे, और उस होटल को चलाने की वजह से सर पे 7-8 लाख रुपए से भी ज्यादा का कर्जा हो गया था। और फाइनली सर ढूंढ रहे थे कि कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे उनको एक कामयाबी मिले। तो पीसी सर ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो गए थे, तो सर ने सोचा कि चलो क्यों ना इसको एज ए करियर किया जाए। तो सर ने इस काम को करना शुरू किया। और अंजू मैम की अगर मैं बात करूं तो अंजू मैम होंडाई शोरूम में जॉब करते थे ग्रीन पार्क के अंदर। दोनों ने साथ में इसकी शुरुआत करी, और आज अगर मैं इनकी इनकम की बात करूं तो 9 लाख रुपए महीने की इनकम है। आज एक क्रेटा गाड़ी है,
और वहीं पे क्योंकि होटल में कर्जा होने की वजह से डिफॉल्टर हो गए थे, लोन नहीं मिल रहे थे, क्रेडिट कार्ड स्वाइप नहीं हो पा रहे थे, तो सर ने 1 करोड़ रुपए का घर फुल्ली कैश लिया। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये पावर है वेस्टीज की, ये पावर है एक डिसीजन की। वहीं पे आगे मैं मिलवाता हूँ यस हमारे ग्रेट अपलाइन यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर भुवन चंद्र शर्मा जी। अगर मैं बात करूं इनकी, तो इस बिजनेस की शुरुआत सर की मम्मी यानी कि विमला शर्मा मैम ने करी थी, और मैम एक केयर टेकर की जॉब किया करती थी। भुवन जी की अगर मैं बात करूं तो भुवन जी लाजपत नगर के अंदर एक बलदेव स्टोर है, वहां पे नौकरी किया करते थे, जहां पे उनकी सैलरी 70-80 हजार रुपए थी। तो सर अपनी मम्मी को कहते थे कि मम्मी आपको ये सब करने की क्या जरूरत है, और मैं अच्छी खासी सैलरी ले रहा हूँ, आपको शायद इस सब चीज को करने की जरूरत नहीं है। बट कहते हैं भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मम्मी वेस्टीज करती थी और मम्मी को 5 से 10 हजार रुपए शायद महीने के आते थे उस टाइम पे। तो सर का एक एक्सीडेंट हुआ, आप देख रहे होंगे, सर का पैर टूट गया और 3 जगह से मल्टीपल फ्रैक्चर आ गया, जिसकी वजह से सर को 9 महीने बेड रेस्ट करना पड़ा। अब आप सोचिए कि एक इंसान अगर उसको कुछ दिक्कत हो जाए और वो 9 महीने जॉब पे ना जाए, तो शायद सैलरी नहीं आती। तो सर को सैलरी नहीं आई, बहुत दिक्कत आ गई, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, और सर को रियलाइज हुआ कि आखिर मुझे वेस्टीज क्यों करना है, क्योंकि मुझे वेस्टीज अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए करना है। कल को मैं रहूं ना रहूं, मेरी फैमिली को इनकम आनी चाहिए। तो सर ने इस बिजनेस की शुरुआत करी और करना शुरू किया। और माय डियर जब करना शुरू किया, तो आप देख रहे हैं हमारे ग्रेट लीडर भुवन शर्मा जी, विमला मैम एंड चित्रा मैम, आज ये तीनों मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे नाम विमला शर्मा लिखा आ रहा है। और जब इन्होंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, तो पहले महीने सिर्फ 230 रुपए आए थे, सिर्फ 230। आज महीने की इनकम 6,53,हजार रुपए महीना हो चुकी है, सिर्फ 5 साल का सफर। और वहीं पे आज घर बहुत जल्द 1 करोड़ का लेने वाले हैं, एक गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं टाटा नेक्सॉन, और आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलेगी एक नई चमचमाती मर्सिडीज के साथ। आज लाइफ बदल चुकी है, पूरा जिंदगी का सिनेरियो बदल चुका है, फॉरेन ट्रिप्स अनेकों ले चुके हैं। वहीं पे मिस्टर कुलदीप जी, हमारे ग्रेट मेंटोर, डबल क्राउन डायरेक्टर। अगर मैं सर की बात करूं, सर हापुड़ से बिलोंग करते हैं, और सर की एजुकेशन भी ज्यादा नहीं है, 10वीं में 3 बार फेल है। और सर ने बहुत सारी छोटी मोटी जॉब करी, छोटी मोटी नौकरियां करी, लोगों के घर में मीटर भी लगाए, ऑटो भी चलाया, मतलब बहुत सारी स्ट्रगलिंग लाइफ रही। एंड देन फाइनली एक हेयर स्टाइलिस्ट का कोर्स किया, यानी बाल काटने का कोर्स किया, और एक सैलून में जॉब करने लग गए। वहां पे जब इन्होंने जुलाई 2016 में वेस्टीज की शुरुआत करी, तो पहले महीने सर को सिर्फ 55 रुपए आए थे। आज सर के साथ में सर की वाइफ दुर्गा मैम, जब दुकान बदली तो पहले महीने सिर्फ 55 रुपए आए, और ये जुलाई 2017 तक सर की इनकम 61 हजार रुपए महीना हो गई थी। वहीं पे अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, तो जुलाई 2018 में सर की महीने की इनकम थी 2,57,000 रुपए। जुलाई जून 2019 में यही इनकम पहुंच गई थी 6,64,000 रुपए, और वही इनकम जुलाई 2020 में पहुंच गई थी 9,43,000 रुपए, यानी कि लास्ट सुन लास्ट मंथ। और वहीं पे जो सर की लास्ट मंथ की इनकम आई है, वो आई है 10,41,000 रुपए। अब आप सोचिए, एक महीने में 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट कहाँ पे होता है? किसकी सुननी चाहिए? पड़ोस के चाचा की, या फेलियर लोगों की, या कामयाब लोगों की? तो डियर इनकी सुनना है। आज अगर मैं सर की बात करूं, तो सर ऑलरेडी यहाँ से 1 करोड़ रुपए से ऊपर का घर ले चुके हैं नोएडा के अंदर। एक पहली गाड़ी ब्रीजा ली सर ने, और एक गाड़ी अभी लॉकडाउन में ली थी ऑडी A4, अभी दिखने का आपको मौका मिलेगा। साथ में यहाँ से अनेकों फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं और आज अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वहीं पे हमारे ग्रेट मेंटर राजेंद्र चौहान एंड जानवी मैम, अगर मैं बोलूँ तो ये मेरे लिए भगवान से कम नहीं, क्योंकि आज सर की वजह से मुझे एक अच्छी लाइफ मिली। सर ने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी अगस्त 2016 के अंदर। अगर मैं इनके बैकग्राउंड की बात करूं, तो इससे पहले ये एक एफिनिटी सैलून के अंदर जॉब किया करते थे, जहां पे इन्होंने 15 साल एक हेयर स्टाइलिस्ट की जॉब करी। वहां पे जॉब करते करते उनकी हाईएस्ट सैलरी चौहान जी की पहुंची 50,000 रुपए महीना। उसके बाद इनका एक सपना बना, इनकी बेटी है दानिका, इनका सपना बना अपनी बेटी को इंडिया से बाहर बढ़ाने का, जो शायद जॉब से पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने अपना एक पार्लर खोला, और वो पार्लर 1 साल चला, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी बचत जिंदगी की उस पार्लर में लगा दी, और वो 1 साल बाद बंद हो गया, और इनको मजबूरन वापस से नौकरी करना पड़ा। एंड देन फाइनली कहते हैं जब आप भगवान से कुछ मांगते हो, तो इनको ये बिजनेस मिला अगस्त 2016 के अंदर।
और जब इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी तो पहले महीने सर की इनकम आई थी 222 रुपए। वहीं पे आज जो सर की महीने की इनकम, अगर मैं और अचीवमेंट की बात करूं, एक गाड़ी क्रेटा ले चुके हैं, फॉरेन ट्रिप अनेको ले चुके हैं, 1 करोड़ रुपए का घर ले चुके हैं, आज सर का लेवल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। वहीं पे आज सर की इनकम 3,14,000 रुपए थी सितंबर 2019 की, बट अभी इनकम सर की इनकम 3,38,000 रुपए हो गई है महीने की। वहीं पे कई बार लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो झूठ है, कुछ नहीं होता, बेकार का चक्कर। तो ये 2 साल की आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिपोर्ट है जो कि एक सीए बना के देता है, और इसमें सर का पैन कार्ड भी है, और आप पर्सनली भी मिल सकते हैं इनसे या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज वास्तव में लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, ये सबूत है इस बात का। आप पैन कार्ड दिखा के किसी भी सीए के माध्यम से पता कर सकते हैं कि क्या वास्तव में इतना पैसा कमाते हैं। जी हाँ, वास्तव में इतना पैसा कमाते हैं। वहीं पे एमडी फैजल जी, बिल्कुल। अगर मैं फैजल जी की बात करूं तो सर के बैकग्राउंड की बात करूं तो सर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और इससे पहले सर भी बाल काटने का ही जॉब करते थे। और अगर मैं इनकी बात करूं, सर ने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को 2017 के अंदर, और जब इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी तो पहले महीने इनकी इनकम आई थी 66 रुपए। आज फैजल जी के पास क्रेटा गाड़ी है, 2 बार इंडिया से बाहर होके आ चुके हैं, और आज महीने का कमा रहे हैं सर 1,92,000 रुपए। आज जिंदगी बदल गई है। आज सर पढ़े लिखे नहीं लेकिन फिर भी 1,92,000 कमा रहे हैं। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये पावर है वेस्टीज की, क्योंकि शायद एक अनपढ़ इंसान कभी लाख रुपए कमाने का सोच भी नहीं सकता। वहीं पे अगर आगे की बात करें, मिस्टर कुणाल यानी कि मैं, मेरा डॉक्यूमेंट्स में नाम कौशिंदर कुमार है। वहीं पे मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी 2017 के अंदर। अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं भी एक हेयर स्टाइलिस्ट था, यानी मैं भी एक बाल काटता था। और जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी तो मेरी पहले महीने की इनकम आई थी 26 रुपए। और आज इस बिजनेस के माध्यम से जो मेरी हाईएस्ट इनकम है वो 1,62,000 रुपए है। मैं यहाँ से गाड़ी ले चुका हूँ i20 जो आप देख रहे हैं, साथ में 3 बार मैं इंडिया से बाहर होके आ चुका हूँ, और बहुत जल्दी मैं भी यहाँ से अपने लिए घर लेने वाला हूँ। आज अगर बात करूं, ये मेरा टीडीएस सर्टिफिकेट है। कई बार लोगों को विश्वास नहीं होता कि हाँ वास्तव में पैसे कमा रहे हैं। तो ये मेरी 2 साल की आईटीआर है, और आप मुझसे पर्सनली मिल भी सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ वास्तव में पैसा आता है, वास्तव में लोग कामयाब होते हैं, कोई झूठ नहीं है। वहीं पे आगे की बात करें, ये कुछ फॉरेन ट्रिप्स की पिक्स। ये है मेरा पहला फॉरेन ट्रिप जो थाईलैंड जाने का मौका मिला। ये क्रोकोडाइल शो, पहली बार रियल मगरमच्छ के ऊपर बैठने का मौका मिला, टाइगर को दूध पिलाने का मौका मिला, और पहली बार मेरे सारे लीडर्स के साथ, जैसे फैजल जी, चौहान जी, भुवन जी और मैं, एक आम इंसान जो एक मात्र 20,000 रुपए की नौकरी किया करता था, मौका मिला थाईलैंड में आइसक्रीम बैठ के खाने का। ये पावर सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मिली। वहीं पे कार्टून नेटवर्क पार्क जो कि थाईलैंड के अंदर है, और ये वर्ल्ड के टॉप 10 पार्क्स में गिना जाता है, वहां जाने का मौका मिला। आज साथ में पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। वहीं पे फ्रेंड्स आज अलग अलग लेवल पे घूमने का मौका मिलता है। ये स्टार क्रूज मलेशिया का फॉरेन ट्रिप, 5 दिन हम वहाँ रहे, जीवन का सबसे बेस्ट टाइम था। वहीं पे मेरी टीम से भी काफी लोग कामयाब है आज यहाँ पे। मिस्टर आकाश जी जो हॉस्पिटल में जॉब करते थे, नैतिक जी एक हेयर स्टाइलिस्ट थे, प्रदीप जी हैं वो भी एक हॉस्पिटल में जॉब करते थे, राहुल सैन जी, दानिश जी। आज सबसे बड़ी खुशी होती है कि जब ये लोग मेरे साथ में गए थे, आज ये लोग मेरी टीम से इंडिया से बाहर घूम के आए, तो बड़ी खुशी हुई कि मैं लोगों की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया। ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से हो पाया। वहीं पे आगे की बात करूं, ये कुछ फॉरेन ट्रिप्स की फोटोज हैं जो बहुत एंजॉय किया लाइफ में, जो कभी एक आम आदमी सोचता नहीं है, और मैंने भी कभी सोचा नहीं था। अगर मैं कार अचीवर्स की बात करूं तो यहाँ पे चौहान जी क्रेटा गाड़ी ले चुके हैं, यानी कि मैं यहाँ पे i20 मेंटेन कर रहा हूँ, कुणाल जी। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, फैजल जी क्रेटा चला रहे हैं, निर्मल एंड सीपी गुप्ता जी आज यहाँ पे किया सेल्टॉस चलाते हैं। उसके साथ में नैतिक जी किया सेल्टॉस चलाते हैं, अनीता जी एंड दीपक जी यहाँ से क्रेटा चलाते हैं, एंड कुलदीप जी ने यहाँ से पहली गाड़ी ली थी ब्रिजा, और यहाँ से दूसरी गाड़ी ली है ऑडी A4 जो आप फोटो में देख रहे हैं, और आप इनसे मिल भी सकते हैं। चलिए, वहीं पे मुकेश पाल जी इससे पहले होटल इंडस्ट्री में थे, आज क्रेटा गाड़ी चलाते हैं, 3 लाख से ऊपर की महीने की इनकम है सर की। वहीं पे शिव शंकर पासवान जी इससे पहले अकाउंटेंट मैनेजर हुआ करते थे, आज सर यहाँ से 2 लाख रुपए प्लस इनकम लेते हैं। एक क्रेटा गाड़ी ली थी सीखने के लिए, पहले ठोकी और फिर दूसरी गाड़ी किया सेल्टॉस ली। निखिल वर्मा जी आज यहाँ से 2 लाख रुपए के आसपास कमाते हैं, क्रेटा गाड़ी चलाते हैं। शेखर वर्मा जी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से 2.5 साल पहले इस बिजनेस में आए थे, ये भी हेयर स्टाइलिस्ट थे, आज 4 लाख रुपए के आसपास इनकम है।
एक गाड़ी XUV 300। आज अलग अलग सेक्टर से लोग यहाँ पे कामयाब हैं। उमेश चंद जी हैं, ओला ड्राइवर हुआ करते थे, आज XUV 300 चलाते हैं। नीतीश बलोटिया जी CA स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई के साथ करते करते टाटा होंडाई वेन्यू चलाते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं, जयप्रकाश जी हैं, HR मैनेजर थे, 1 लाख रुपए की नौकरी को छोड़ के वेस्टीज में आ गए, आज यहाँ से लाख रुपए कमाते हैं, किया सेल्टॉस चलाते हैं। विक्रम जी पहले एक इलेक्ट्रिशियन हुआ करते थे, लेकिन आज लाख कमाते हैं, ब्रीजा चलाते हैं। यानी बहुत लोगों की यहाँ पे लाइफ बदल चुकी है। वहीं पे आगे की बात करूं, मेरी टीम की कुछ अचीवमेंट्स, मिसेस निर्मला NCP गुप्ता जी, अगर मैं इन लोगों की बात करूं तो इससे पहले ये लोग 2 पार्लर चलाते थे अपने। आज प्रेजेंट में ये दोनों पार्लर को बंद कर चुके हैं। इन्होंने स्टार्टअप किया था इस बिजनेस को अप्रैल 2017 के अंदर, और पहले महीने जब दुकान को बदला तो 340 रुपए आए थे, और आज महीने की इनकम 1,41,000 रुपए है, और किया सेल्टॉस गाड़ी, 2 फॉरेन ट्रिप। वहीं पे मिस्टर सोनू कुमार सैन जी, अगर मैं सर की बात करूं तो सर ने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी 2018 के अंदर, यानी कि आज से 2 साल पहले। और शायद 2 साल में कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन सर की जिंदगी पूरा का पूरा बदल गई है। और पहले महीने जब सर ने यहाँ से सामान लिया तो पहले महीने आए 443 रुपए, लेकिन आज सर की महीने की इनकम 1,22,000 पहुंच गई है। वहीं पे आज एक गाड़ी मेंटेन करते हैं, किया सेल्टॉस, और आज अपनी वाइफ की भी जॉब को छुड़वा चुके हैं, पूरी जिंदगी बदल चुकी है। एक बार इंडिया से बाहर होके आ चुके हैं। अनीता जी एंड दीपक जी, अगर मैं इनकी बात करूं, 3 बच्चों के साथ में, 3 बेटियों के साथ अनीता जी ने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, और पहले महीने जब दुकान बदली तो मात्र सिर्फ 270 रुपए आए थे, और आज महीने की इनकम 1,19,000 हो चुकी है। आज एक हाउस वाइफ। और अगर मैं इनकी अचीवमेंट की बात करूं तो एक क्रेटा गाड़ी ले चुकी हैं, अपने हस्बैंड की जॉब छुड़वा चुकी हैं, और अपने हस्बैंड को 2 फॉरेन ट्रिप गिफ्ट कर चुकी हैं। तो यहाँ पे महिलाएं भी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। वहीं पे मिस्टर नवीन त्यागी जी, Myntra.com में सर एक डिलीवरी बॉय हुआ करते थे, 16-17 हजार रुपए की जॉब थी। फाइनली इस बिजनेस को शुरुआत करा, पहले महीने जब सामान खरीदा तो 175 रुपए आए, आज महीने की इनकम 1 लाख प्लस है। और जब एक डिलीवरी बॉय हो गए नवीन त्यागी जी कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आज सर ने अभी रिसेंटली एक दिन पहले एक चमचमाती रेड कलर की स्विफ्ट गाड़ी ली है, और आज जिंदगी बदल गई है, 2 बार फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं मेरे साथ ही। वहीं पे मिस्टर प्रदीप चौहान जी, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये सर एक स्टूडेंट है भाई, और 2019 से पहले चौहान सर ने इनको ये बिजनेस बताया था, तो इन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, बेकार है, आप करो, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये चौहान जी के साले साहब है, उनके रिलेशन में आते हैं। फाइनली 2019 तक जब चौहान सर की इनकम 2.5 लाख से प्लस हो गई, तो सर ने सोचा चलो मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि जीजू कामयाब हो रहे हैं। तो जब इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी तो पहले महीने सिर्फ इनके आए थे 425 रुपए, आज इनकी महीने की इनकम 71,000 है। और अगर मैं इनकी एजुकेशन की बात करूं तो शायद ही कोई डिग्री बची होगी जो इनके पास ना हो। आज ये UP टेट, C टेट, और PhD, M.Com, B.Com, और अभी M.Phil कर रहे हैं शायद। और अपनी स्टडी के साथ साथ इन्होंने आज इस मुकाम को हासिल किया, और अब शायद इनको जॉब करने की जरूरत नहीं है। और रिसेंटली अभी इन्होंने एक गाड़ी ली है, जिस गाड़ी का नाम है ऑरा, क्योंकि अभी इनका बिजनेस है हो रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा तो भी हमसे ना हो रहा, भाई कुछ करोगे तभी तो होगा ना। वहीं पे आगे की बात करें, मिस्टर प्रदीप जी, ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। इस बिजनेस की शुरुआत इन्होंने करी, पहले महीने इनके 270 रुपए आए थे, आज यहाँ से इनकम 60,000 रुपए है। पहले 10-12 हजार रुपए की नौकरी करते थे। आज अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ से एक फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं इंडिया से बाहर का, और अब इनकी जिंदगी बदल चुकी है। बहुत जल्दी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ तक ये भी गाड़ी लेने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको ये न्यूज मिल जाएगी। वहीं पे मिस्टर आकाश जी, अगर मैं सर की बात करूं तो सर भी एक हॉस्पिटल में जॉब करते थे, लोकनायक हॉस्पिटल यानी कि LNGP हॉस्पिटल, वहां पे जॉब करते थे। सर अपनी वाइफ के नाम से बिजनेस कर रहे हैं। पहले महीने जब दुकान बदली तो 256 रुपए आए थे, आज इनकम महीने की 41,000 है, और जिंदगी बदल चुकी है। मिस्टर आजाद सिंह चौहान, अगर मैं इनकी बात करूं, ये पेशे से एडवोकेट हैं, और ये राजस्थान जयपुर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी जॉब के साथ इस काम को स्टार्ट किया, गवर्नमेंट जॉब में है। पहले महीने जब यहाँ से इस बिजनेस की शुरुआत करी तो पहले महीने आए 28 रुपए, आज पार्ट टाइम में करते करते 38,000 रुपए की इनकम है। और आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि इनकी गवर्नमेंट उस जॉब के अंदर इनकी जो सैलरी है वो 6 साल में पहुंची है, वो मात्र 28,000 रुपए पहुंची है। और यहाँ से वेस्टीज पार्ट टाइम करके यहाँ से 38,000 रुपए पहुंच गए हैं। बहुत जल्दी ये नौकरी छोड़ देंगे और फुल टाइम इस बिजनेस के अंदर आ जाएंगे। वहीं पे मिस्टर राकेश बागड़ी जी, जो कि एग्रीकल्चर में डील करते हैं, आज खेती बाड़ी के माध्यम से सर ने स्टार्ट किया। पहले महीने 54 रुपए आए, आज महीने के 26,000 रुपए हैं।
वहीं पे मिस्टर शिव कुमार जी, अगर मैं शिव कुमार जी की बात करूं तो सर एक एचआर ऑडिटर हैं एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में, और सर ने इस बिजनेस की शुरुआत करी 2019 के अंदर। पहले महीने जब दुकान बदली तो सर की इनकम आई थी 71 रुपीज, और अभी पार्ट टाइम में ही करते हैं, पार्ट टाइम में करते करते कमा रहे हैं यहाँ से 24,536 रुपए। वहीं पे शायद जॉब में भी इनकी इनकम सैलरी इतनी ही है। अब बहुत जल्दी ये भी फुल टाइम बिजनेस के अंदर आ जाएंगे और जीवन बदल जाएगा। आज सर बहुत बड़े लेवल पे काम। आज अगर हम अपनी टीम की टोटल अर्निंग्स की बात करें तो आज कुलदीप जी यहाँ से 1,85,00,000 रुपए में कमा चुके हैं। वहीं पे चौहान जी यहाँ पे 74 लाख रुपए महीने का कमा चुके हैं। वहीं पे फैजल जी 28,40,431 रुपए कमा चुके हैं। वहीं पे कुणाल जी यानी कि मैं 25,62,384 रुपए कमा चुके हैं। वहीं पर निर्मल गुप्ता जी आज ऐसे 22,13,854 रुपए कमा चुके हैं। वहीं पे नैतिक जी यहाँ से 15,23,880 रुपए कमा चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम सब तो कमा चुके हैं, अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम कैसे कमाएं। आप लोगों के अंदर ये एक्साइटमेंट आ रही है कि अगर हम कैसे इस काम को करें, तो मैं आपको वेस्टीज के यूनिक फीचर बताता हूँ। सबसे पहला वेस्टीज का यूनिक फीचर क्या है? नो नीड टू लीव योर करंट प्रोफेशन। यानी कि आपको, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप एडवोकेट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस हैं, आप जज हैं, या आप छोटी नौकरी करते हैं, आप बड़ी नौकरी करते हैं, आप बाल काटते हैं, या आप कोई भी काम करते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप ओला चलाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस काम के साथ इस काम की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने करंट प्रोफेशन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा यूनिक फीचर क्या है? लो एंट्री कॉस्ट बाय शॉपिंग फ्यू प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आप मात्र थोड़े से प्रोडक्ट खरीद के इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके पॉकेट पे डिपेंड करता है कि यहाँ से आप 3,000 का खरीदना चाहते हैं, 2,000 का खरीदना चाहते हैं, और अगर आपके सच में सपने हैं तो 1,000-1,200 से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर आप 1,000-1,200 भी नहीं कर सकते तो 400-400 रुपए करके पूरे महीने में खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ से मौका है आपको 1,00,000 रुपए कमाने का, कि अगर सच में आपके सपने हैं तो आप यहाँ से 1,00,000 रुपए कमा सकते हैं। उसी के साथ जीरो सेटअप कॉस्ट, ऑपरेट फ्रॉम होम। जब पैसे लगे ही नहीं है, सिर्फ साबुन बदला है, जिंदगी बदल सकती है, तो जीरो सेटअप कॉस्ट है, ऑपरेट फ्रॉम होम, आप घर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं पे वर्किंग आवर एज पर योर कन्वीनियंस। यहाँ पे आपकी मर्जी से आप अपना टाइम देते हैं। आपको 8 घंटे 10 घंटे देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नौकरी करते करते अगर अपनी मर्जी का 1 घंटा भी इस बिजनेस को देंगे, क्योंकि ये काम या तो पार्ट टाइम में होता है या फुल टाइम में होता है, अगर आप इसे पार्ट टाइम में 1 घंटा रोज देंगे तो मैं गारंटी देता हूँ विद इन 1 ईयर आप अपनी नौकरी को छोड़ देंगे और फुल टाइम इस बिजनेस से बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, जैसे आज मैं कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी का यहाँ पे टाइम दे सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। साथ में फैमिली बिजनेस, होल फैमिली कैन डू इट टुगेदर। आज अगर बात करूं, मैं अपनी लेता हूं, मेरे को बाल काटने आते थे, मेरी मम्मी शायद बाल नहीं काट सकती थी। शायद आप भी जो अपना काम कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस जो जॉब कर रहे हैं, उसको आपकी फैमिली नहीं कर सकती, बट इस काम को ये फैमिली बिजनेस है, पूरी फैमिली साथ में कर सकती है। वहीं पे अगर आगे की बात करूं, नो रिपोर्टिंग। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है कि किसी को रिपोर्ट करे, किसी को गुड मॉर्निंग बोले या कुछ बोले, तो यहाँ पे आपको किसी को रिपोर्ट भी नहीं करना। बी योर ओन बॉस, आप अपने मालिक बन जाते हैं। वहीं पे आगे की अगर बात करूं, ये बहुत बड़ा सवाल है, कल किसने देखा। बहुत बहुत बड़ी बात है, आखिर कल हम में से किसी ने देखा। एक सवाल आपने करना है, क्या आपको इस दुनिया से जाने के बाद भी पैसे आते हैं? मुझे पता है किसी को नहीं आते, लेकिन इस बिजनेस के अंदर ये पावर है कि अगर आपने इस बिजनेस के अंदर अपना नेटवर्क बिल्ड कर दिया, अगर आपने अपनी टीम को बना दिया, तो आपको जीवन भर, आपके परिवार को हमेशा के लिए पैसा आ सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेट मिस्टर चूडामन पाटिल जी, अगर मैं इनकी बात करूं, जब इनकी डेथ हुई थी सर की, तो यहाँ पे इनकम थी इनकी 63,866 रुपए। आज इनकी फैमिली को 1,40,942 रुपए महीने के जाते हैं। वहीं पे बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिस्टर सुदर्शन मोहंती जी। आज सर के बारे में आई थिंक शायद ही कोई है जो नहीं जानता। सर की अगर मैं बात करूं, सर की डेथ हुई थी 23 फरवरी 2017 के अंदर, और जब सर की डेथ हुई थी तो उस टाइम पे सर की इनकम थी 10,50,000 रुपए के आसपास। और सर के बच्चे उड़ीसा के टॉप स्कूल्स में पढ़ते हैं। सर की वाइफ के पास स्कूल से फोन आया था कि अगर कोई दिक्कत है तो हम आपके लिए चैरिटी का इंतजाम कर दें। तो सर की वाइफ ने एक बात उनको बोली थी कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना सोचा, बट मेरे पति मेरे लिए कैसा काम छोड़ के गए कि मुझे कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और आज भी उनकी वाइफ को महीने की इनकम 13 लाख से ऊपर जाती है, और यही इनकम लास्ट मंथ लॉकडाउन में तो अराउंड 14 लाख के आसपास पहुंच गई है। सोचिए सर,
क्या आप अगर अपनी नौकरी को अपनी लाइफ से हटा दें तो आपकी वैल्यू क्या है? आज आप सोचते हैं कि आपको वेस्टीज की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल कहता हूं आपको वेस्टीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी फैमिली से आपको हटा दिया जाए, आपकी जॉब को हटा दिया जाए, तो क्या फिर भी आपकी फैमिली अच्छे से चल पाएगी? अगर जवाब आपका नाम है तो आपको वेस्टीज की सख्त जरूरत है। वहीं पे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर स्नेता मिश्रा जी लखनऊ से बिलोंग करती हैं, ये कह रही हैं, आई थैंक वेस्टीज फॉर बीइंग माय पिलर ऑफ स्ट्रेंथ आफ्टर माय हस्बैंड पास अवे। ये कह रही है मेरे हस्बैंड के जाने के बाद वेस्टीज मेरी जिंदगी में एक पिलर की तरह बना। साथ में अरुण कुमार जी कह रहे हैं, टू टेक हिज लीगेसी फॉरवर्ड द बिजनेस विल बी पास्ड ऑन टू हिज वाइफ। आज बहुत सारे एग्जांपल हैं यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर जो बहुत बड़े लेवल पे कामयाब हैं और बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। आई होप ये ट्रेनिंग, ये अचीवमेंट फाइल आप लोगों को अच्छे से दिखाएंगे और लोगों को अच्छे से बताएंगे। ज्यादा डीप नॉलेज के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।